पानी दे विच मारना सोटा ये पाटे ऐ नहीं होना तो जो तू चाहना है वो नहीं होना। इमरान खान वो आदमी आया और इस तरह के लीडर ब्लेसिंग। निज़ाम की मर्जी है, निज़ाम जो मर्जी करे। मेरे ख्याल में दीवार के साथ लगाना या लोगों के ऊपर सख्ती करना ये मसले का हल नहीं होगा। अगर सेलेक्टिव कानून का डंडा चलना है तो ये भी वक्त गुजर जाएगा। मैंने एक नौकरी पता क्यों छोड़ी थी 2014 में, वक्त लगेगा, हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ग्रे एरियाज खत्म होंगे, व्हाइट को हम व्हाइट कहा करेंगे, ब्लैक को हम ब्लैक कहा करेंगे। वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। कोई भी चीज कभी भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती। हमने बेशुमार लोगों को माइनस किया, वो प्लस हो गए इस मुल्क। इमरान खान वो आदमी आया और इस तरह के लीडर ब्लेसिंग होते। इसके पास चारों सूबों में इसने तमाम नस्लों और तमाम फिरकों के लोगों को इकट्ठा कर दिया। यानी आप ये देखें कि इसके लिए एहतजाज सेम टाइम में अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ और देवबंद सारे उलमा इकराम सेम टाइम में इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो फिरकों वाला मसला हो गया ख़त्म। पठान, पंजाबी, बलोच, सिंधी सब इसने इकट्ठे कर दिए। ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, इसका एनालिसिस करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। जब इमरान खान देखें कितना और कितनी हुकूमत करना चाहेगा वो, एज के जिस हिस्से में है, क्या वो अभी 100 साल और हुकूमत कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं। एक हुकूमत, दो हुकूमत, तीन हुकूमतें। तो जब आपके पास एक ऐसे कदबुत का आदमी हो ना, तो उससे आप कुछ और ना करें तो एक नेशन बनाने का फ़ायदा आप उठा लेते हैं। बाकी निज़ाम की मर्ज़ी है, निज़ाम जो मर्ज़ी करे। मेरे ख्याल में दीवार के साथ लगाना या लोगों के ऊपर सख्ती करना ये मसले का हल नहीं होगा। अब देखें ना, ये जो कुछ भी हुआ, एक लाइटर नोट में मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो जहांगीर तरीन को हुआ। पहले दिसंबर में एक कैंडिडेट बिठाया, बल्ला नहीं था, दूसरा आ गया। जनवरी में दूसरा बिठाया, क्योंकि बल्ला निशान नहीं था, तीसरी आ गई। फरवरी की 4 तारीख को तीसरी बिठाई, बल्ला नहीं था, अब नलके के साथ मुकाबला है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 3 और स्पेयर पड़े हुए हैं। तो ये कैसा इलेक्शन इसको उठाओगे, हम एक और बिठा देंगे, एक और खड़ा कर देंगे। अब किस किस को खरीदा जाए और किस किस को दबाया जाए। यानी बल्ला ना होने का सबसे ज्यादा नुकसान तो जहांगीर तरीन को हुआ। जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो दस्तबरदारी जो है वो लोगों की एक के बाद दूसरा, फिर यार जो गायब होता है इनके दफ्तर से निकलता है। मैं तो ये हैरान हूँ। और गायब होने से पहले वो बहुत बड़ा एक एब्सकाउंडर होता है जिसकी तलाश होती है, और वहाँ वो इनके दफ्तर में पुलिस की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टाटा बाय बाय करके निकल भी जाता है। तो ये चीज़ें ना, या तो फिर होता ये कि फिर कानून का डंडा चलता और पता चलता कि किसने क्या किया और सारे सबूत सामने आते। अगर सेलेक्टिव कानून का डंडा चलना है तो ये भी वक्त गुजर जाएगा। मैंने एक नौकरी पता क्यों छोड़ी थी 2014 में, कि मेरे ऊपर ये दबाव था कि इमरान खान के धरने को बड़ा करके दिखाना है। तो मैंने कहा मेरे से नहीं होता बड़ा, ये जितना है ये इतना ही रहेगा। अगर आप कहते हैं कि इसको बड़ा करना है तो मेरे से नहीं होता। ये हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन बहुत बड़ा होता है, उस दिन मैं बड़ा कर दूंगा। ये मंगल बुध को छोटा हो जाता है तो उस दिन मैं छोटा कर दूंगा। तो मेरे पे सख्ती की गई और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ गई वो वाली, और मुझे ऑफियर कर दिया गया, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब वो वक्त भी था इमरान खान पे जब उसके लिए बंदे नौकरियों से निकाले जाते थे, उसको सपोर्ट ना करने पे। हुआ ना, ये मेरे साथ हुआ। और ये वक्त भी आया कि जब उसका नाम लेने पे बंदे नौकरी से निकाले जाते हैं। तो ये वक्त इंसानों के बीच में फिरता रहता है। जब राणा सनाउल्लाह पे बुरा वक्त था और इसके ऊपर झूठा केस बना था मनशियात का, तो मैं पूरी ताकत से इसके साथ खड़ा हुआ था। मैंने इसको भुगता इस मामले को। मुझे बहुत धमकियां भी आई कि यार तुम्हारी तो इनके खिलाफ है सोच, ये तो पैनामा वाला। मैंने कहा जो भी है, इधर ये बंदा ठीक कह रहा है, यहां इसके साथ ज्यादती हो रही, मैं इसके साथ खड़ा हूंगा। मैंने भुगता इस मामले को। तो क्या मुझे उससे फायदा हुआ? वो तो आपने ही मुझे बताया जब मैं अंदर था, सबसे ज्यादा मेरे पे कीचड़ राणा सनाउल्लाह ने उछाला। वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। कोई भी चीज़ कभी भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं होती। हमने बेशुमार लोगों को माइनस किया, वो प्लस हो गए इस मुल्क में। हमने इससे सीखा ही नहीं आज तक। क्या ये बेहतरीन वक्त नहीं है कल का दिन कि पाकिस्तान की जितनी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप को सिर्फ कानून और आइन के ताबे करें, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने सारे गुनाह, जितने गुनाह इलेक्शन कमीशन ने पिछले 1 से 1.5 साल में किए हैं, जिससे अवामी एतमाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे पे बिल्कुल जो है वो 0 पॉइंट पे ही है। ऑलमोस्ट इट इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट। क्या ये अब वो वक्त नहीं है कि ये कल एक बिल्कुल एक ऐसा कम अज़ कम, चलें वट एवर इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, लेकिन कम अज़ कम इस इलेक्शन के जो प्रोसेस है इस पे तो कोई अवामी एतमाद जो है वो बहाल करें, और ये बिल्कुल कानून और आइन के सिर्फ खालिसतन कानून और आइन के ताबे होकर काम करें। आइडियलिस्ट थे ना आप हमेशा से, वो जज्बा मरता ही नहीं है। आज भी आप वही हैं। देखें जो आप मांग रहे हैं वो आइडियल है,
और उसके बाद तो मसला ही कोई नहीं है फिर। लेकिन मुझे वो एक इसके ऊपर शेर याद आ गया, नईम बुखारी साहब ने एक दिन सुनाया था, और ये बात तब की है जब मैं छोटा सा होता था और नईम बुखारी साहब पीटीवी पे प्रोग्राम किया करते थे। उन्होंने कहा पानी दे विच मार ना सोटा, ए पाटे ऐ नहीं होना, तो जो तू चाहना है वो नहीं होना। वक़्त लगेगा, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, और ग्रे एरियाज़ ख़त्म होंगे। वाइट को हम वाइट कहा करेंगे, ब्लैक को हम ब्लैक कहा करेंगे, और इसके बीच में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हाँ, थोड़े से हालात ठीक नहीं हैं, कहीं पे ज़िद आ गई है, कहीं पे किसी ने इसको चैलेंज के तौर पे ले लिया है, किसी ने इसको अना के तौर पे ले लिया है, किसी का ज़ाती मफाद सामने आ गया है, किसी को ख़तरा नज़र आ रहा है। हर एक के अपने अपने फेयर्स और अपनी अपनी लालचें हैं। इनसे जब बाहर निकलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अभी निकल जाएंगे तो अभी आगे बढ़ जाएंगे, अभी नहीं निकलेंगे तो अली अशफाक भी यहाँ पे, इमरान रियाज भी यहाँ पे, ये माइक भी यहीं पे लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मौका दिया तो हम दोबारा इस पर बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। मुल्क खड़ा हो जाता है। हमने मुल्कों को नीचे जाते और ऊपर जाते हुए देखा है। आपने देखा ईरान का पैसा कहाँ गिर गया, वो आज भी खड़े हैं। आपने देखा तुर्की कहाँ नीचे तक डिप हुआ और फिर वापस ऊपर आया। अभी जो हालात डिस्टेबलाइज हुए यूके में, वो कितना डाउन गए और फिर उन्होंने अपने आप को दोबारा संभाला। तो ये दुनिया में होती हैं चीज़ें कि पॉलिटिकली जब वो डिस्टेबलाइज होते हैं या उनके ऊपर दूसरे फैक्टर्स आते हैं तो वो ख़राब होकर ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ जो नहीं ठीक होती ना, वो प्रॉब्लम करती है। वो है कि लोग क्या सोच रहे हैं, नैरेटिव क्या है, लोगों की सोच क्या है, क्या लोगों में कॉन्फिडेंस है या लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। हमने जो सबसे बड़ी गलती कर दी वो ये कर दी कि हमने अपनी मिडिल क्लास को नाराज़ कर दिया। सबसे बड़ी गलती जो कर दी वो ये कर दी कि हमने अपने नौजवान को नाराज़ कर दिया और उसको मायूस कर दिया। वो ज़ोर लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कायम हो गया लास्ट। और ये वो लोग नहीं हैं जो मजदूरी करने जा रहे हैं। मजदूरी तो अब दुनिया में मिल नहीं रही। वैसे ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हुनरमंद हैं, या जो माहिरीन हैं, इस किस्म के लोग, या जो इन्वेस्टर्स हैं, ये पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं और बाहर जाके अपने सेटअप्स लगा रहे हैं या अपनी खिदमात दे रहे हैं। ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे आता है बहुत लंबे अरसे तक के लिए। एब्सोल्युटली। हमने जो लोगों को कॉन्फिडेंस ले लिया और उनको नाराज़ कर दिया और उनका एतमाद ख़त्म कर दिया सिस्टम के ऊपर, ये सबसे बड़ी ख़राबी है। हमने अपनी यूथ को क्या पैगाम दिया? यानी हमें उनको ये बताना चाहिए था कि मुल्क आपका है। भी बच्चों, आपने फ़ैसला करना है, आपके पास ओनरशिप है इस मुल्क की, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास ये पावर है कि आप फैसला करें और आपकी बात सुनी जाती है। और यही आईनी बात है और यही है आईने पाकिस्तान की बुक में जो है वो लिखा हुआ है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे आती है? अथॉरिटी से आएगी ना। जैसे अथॉरिटी मिलेगी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जब वो ये देखेगा कि मैंने कुछ किया और उसका इम्पैक्ट आया तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनरशिप आएगी अपने मुल्क की। जब उसको पता चल रहा है, यानी अब नौजवानों से आप मिले, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे वोट की क्या औकात रह गई है। वो ये कहते हैं कि हमारा वोट यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर बना दिया दूसरे शहर में। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरा वोट झंग बना दिया। मैंने कहा फिर? कहता जी मैं कल सुबह की बस से झंग जा रहा हूँ। मैंने कहा तू झंग जाएगा? कहता जी मैं बस से जाऊँगा झंग में, वहाँ जाके वोट डालूंगा, इलेक्शन वाले दिन फिर वापस कोई बस मिली तो आ जाऊँगा। इमरान, बहुत से लोग हैं। मैंने कहा तू रहेगा कहाँ पे? हाँ। उसने कहा जी वहाँ कोई मज़ार शज़ार या कोई ऐसी जगह होगी, कोई मस्जिद होगी, मैं वहाँ रात रोक लूँगा। अब मुझे आप ये बताएं कि इन नौजवानों को आपने मैसेज क्या दिया? आपने उनको नाराज़ किया। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के वो इदारे जिनसे पाकिस्तान के बच्चे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने क्या ये घाटे का सौदा नहीं किया? एक पॉलिटिकल एलीट के बच्चों को खुश करने के लिए कौम के बच्चे नाराज़ कर दिए।